अपना जगह लेके हम लोग ने समाज को पहला हमारा कार्य बता रही आपको, तो हमने उनको बांट दिया 300 फुट जगह देके उनका उसने घर बनाया और वहाँ पे एक रमाबाई अंबेडकर नगर बसाया। हमारा परिवार का भला करके हमने समाज का भी भला किया है। लेकिन मुझे बाबा साहब के विचार सोने नहीं देते थे जी। हाँ, क्योंकि बाबा साहब का जो जीवन है जी बिल्कुल हाँ, वो मैं जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। जी। वो बंते जी को बोली, बंते जी मेरा संकल्प है यहाँ जी। जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला है उस जगह पे मेरा एक संकल्प है जी। तो बोले बंते जी बोले क्या संकल्प बोलो जी। बोले मैं मेरे जीवन में 28 बुद्ध विहार का निर्माण बहुत अच्छा। 28 का आंकड़ा ही क्यों? 28 मतलब 28 इन्होंने इसलिए बोला हाँ। कि 28 ये बुद्ध सिद्धार्थ भगवान गौतम, बुद्ध। ये सिद्धार्थ गौतम है जी। ये 28वें बुद्ध है बोली। उसके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। वहाँ जी, जी, 27 जी। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो बुद्ध और धम्मा वो भी मैंने पढ़ा उनके पीछे और सर उनका बहुत सारा मेरे पीछे ये है कि हाथ है। चैत्य भूमि पे 56 महिला मुंडन कर दिया, बहुत अच्छा। वहाँ पे किया। बुद्धिस्ट महिला ने पूरा 56 थी, तो मैं उनको पूछी सवाल कि 56 का क्यों भाई, 56 क्यों? तो बोली कि मैडम 56 इसके लिए कि जब भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था 56 लोग थे, इसके लिए वो आदर्श लेके वो 56 महिला ने मुंडन करवाया। तो बहुत सारी महिला आदर्श लेना चाह रही मेरा। ये देखो इतना कुशल कर्म है और इतना पावर है धम्मा में, आज तक इसको एक खरोच तक ना आया है। तो फिर अभी समाज की जो आशय है पूरी हमारे ऊपर टिकी हुई है। हाँ। दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह है मैत्री संवाद। मैत्री संवाद इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों इस मैत्री संवाद कार्यक्रम को आपको पता है कई सालों से लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के और देश के महाराष्ट्र के ऐसे कई लोगों को आपके सामने पेश करती है और उनके साथ रूबरू कराती है जो लोग समाज के लिए, देश के लिए और अपने धम्म के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी हाँ दर्शकों, एक ऐसा जो परिवार है जो परिवार पूर्ण रूप से यहाँ पे धम्म के लिए समर्पित है। अच्छा, आपको पता होगा कि जो लोग धम्म को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की दान पारमिता जागरूक रखते हैं। दान पारमिता जागरूक रखने से धम्म को यहाँ पे प्रचार और प्रसारित होने के लिए बहुत बड़ी चालना मिलती है। दर्शकों ऐसा ही एक परिवार जो हमारे साथ अभी जुड़ा है, जो लॉर्ड बुद्धा टीवी ने अपने कैमरे से उन्हें घेरा है। जी, उनका जो कार्य सराहनीय है, जिन्होंने बहुत सारा काम धम्म के लिए अपने पूरे निजी जीवन में किया है और वो जो परिवार है वो परिवार है, उनका नाम है सोन कामले परिवार। जी हाँ, वैजयंती माला शिव विलास सोन कामले, वैजयंती माला सोन कामले और उनके साथ उन्हें साथ देने वाले जो है शिव विलास सोन कामले। दर्शकों इनका काम महाराष्ट्र में सराहनीय है और देश में सराहनीय, क्योंकि ये जो परिवार है ये परिवार ने एक सम्यक संकल्प किया है कई सालों से। क्या है उनका सम्यक संकल्प? यहाँ पे बुद्ध का मानवतावादी धम्म, मानवतावादी विचार देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और समाज के लिए एक प्रेरणादायी होना चाहिए। इसी धम्म से यहाँ पे दुख मुक्ति का मार्ग मिलता है, जो पूरा वर्ल्ड, पूरा जगत में यहाँ पे बुद्ध का विचार सराहनीय होता है और बुद्ध को लोग अपनाते हैं। और इसी प्रकार बाबा साहब ने कहा कि हर गांव में बुद्ध विहार होना चाहिए, वो बुद्ध विहार संस्कार का केंद्र होना चाहिए, ताकि उस बुद्ध विहार से उस जनरेशन को, उस समाज को एक नई दिशा मिले, वो समाज संगठित रहे और उस बुद्ध विहार से उनका विकास करने के लिए, उनका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए साथ ही साथ उन्हें प्रेरणा देने का काम यही बुद्ध विहार करते हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार आपको पता होगा कि इस देश में चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक ने 84,000 विहार और स्तूपों की निर्मित की। आज इस जमीन में कहीं भी हम खोदते हैं तो वहाँ पे आपको मिलाई देता है, दिखाई देता है बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध विहार। जी, इसी प्रकार आज बाबा साहब की इस विचार को अपनाने का काम ये सोन कामले परिवार करता है। दर्शकों इन सोन कामले परिवार ने एक सम्यक संकल्प किया है, जो है महाराष्ट्र की इस भूमि में तकरीबन यहाँ पे 28 यहाँ पे बुद्ध विहार खुद के पसीने से, खुद के पैसों से और समाज के सहकार्य से यहाँ पे करने का उन्होंने सम्यक संकल्प किया है। और इस सम्यक संकल्प को लेकर इन 28 बुद्ध विहार से उन्होंने अब तक यहाँ पे 6 बुद्ध विहार की पूर्ण रूप से निर्मित की है और आज वो 6 के 6 बुद्ध विहार पूर्ण रूप से कार्यरत है, जहाँ पे हर दिन बुद्ध वंदना होती है। लोग वहाँ पे आते हैं और लोग साथ ही साथ धम्म को अपनाने का प्रयास करते हैं।
इतना सराहनीय काम यहाँ पे ये सोन कामले परिवार ने किया है और इसी उनका कार्य को मद्देनज़र रखते हुए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पहल करता है कि इसी प्रकार इन परिवार का, सोन कामले परिवार का जो कार्य है, यह कार्य जगत के सामने, पूरे दुनिया के सामने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से आए। तो दर्शकों, मिलते हैं ये सोन कामले परिवार को, जिनमें यहाँ पे है माला सोन कामले और उनके साथ जो है दूसरे शिव विलास सोन कामले। आप दोनों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के मैत्री संवाद इस कार्यक्रम में तहे दिल से आपका स्वागत है। आपका जो काम है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने आपका देखा है और इसलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो मैं आपको खुद के बारे में थोड़ा आप अगर हमारे पूरे देश में के जो दर्शक आपको देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से, तो आपके बारे में बताएं कि आपका वो जो बचपना है, आप इस जो क्षेत्र में किस प्रकार आए हो, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं वैजंती माला शिव विलास सोन कामले और मेरी एक संस्था है जी। संस्था मेरी है कि बेरोजगार की संस्था है और वही माध्यम से मैं कैटरिंग का बिजनेस करती हूँ। चाहे हॉस्पिटल रहे उसमें मरीज को खाना देना या बाहर का जो ऑर्डर लेते हैं, शादी का होता है, बर्थडे का होता है, ये सब कुछ ऑर्डर लेके हम लोग जो कुछ हमें जो मिलता है उसमें से जो उसमें वही रकम से हम लोग, बाकी हम दोनों पति पत्नी, हम लोग को लड़का नहीं है बल्कि 4 लड़की हैं जी जी। और हमें मालूम है कि बुद्धा ने क्या कहा है जी। और वही मार्ग पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। और हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी अपने सब समाज के लिए किया, बाकी सभी के लिए किया है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं कि हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया। इसके लिए हम लोग आगे जाने का निर्णय कर रहे हैं और जाते रहे, आगे बढ़ रहे हैं कि अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लॉर्ड बुद्धा चैनल ने हमारी दखल ले ली और हमें यहाँ पे बुलाया। तो हमारा जो हमने कार्य किया है वो हमें आपके सामने रखना है जी। तो हमने हमारा परिवार का भला करके हमने समाज का भी भला किया है। कि हम लोग ने हमारे कमाई से, जब हम लोग ने कोविड आया था, कोविड आपको सबको मालूम है, कोविड के बारे में जो बीमारी थी, कि हमें एक तहसीलदार ने हमें खुद यहाँ पे चुना था, क्योंकि मेरी संस्था है अम्रपाली महिला नागरिक संस्था जी। तो उसी माध्यम से हमें चुनकर हमें बुलाया गया और हमारे संस्था को काम मिला। तो हम आपको सब कुछ समझाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं जी। तो हम लोग ने वही माध्यम से पूरा मरीज को खाना दिया। 6 सेंटर था हमारे पास और यहाँ काफ़ी मरीज थे, लेकिन हम लोग ने हमको खुद को नहीं देखा कि हम लोग को मालूम है कि मूर्तियों सबको आना है, उनका टाइम टेबल होता है, वही तय करने वाला वही होता है। इसके लिए हम पूरा परिवार, हमारा पति पत्नी का परिवार, हमारा जो भी था, हमारे सब नाते संबंध थे, वो लोग को हम लोग ने काम पे ले लिया उस पर। और 30-40 वर्कर हम लोग ने हमारे होटल पे सबका ये लिया, इंटरव्यू लिया कि कुछ नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। उसी तरीके से हम लोग काम करते रहे, वही पैसा कुछ हम लोग ने भी कमाया, ठीक से कमाया। जी जी जी। और सर हम लोग ज़्यादा ये नहीं, लालच नहीं रखते नहीं है, लेकिन हम लोग ने समाज अपना पिछड़ा समाज है और उनके लिए हम लोग ने 33 गुंठा 33 गुंठा उतना जगह लेके हम लोग ने समाज को, पहला हमारा कार्य बता रही आपको, तो हमने उनको बांट दिया। 300 फुट जगह देके उनका उसने घर बनाया और वहाँ पे एक रमाबाई अंबेडकर नगर बसाया। क्या बात, बहुत अच्छी। तो उसी कारण से हम लोग को थोड़ा लगता है कि सबके लिए करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए इतना कुछ किया, सबके लिए किया, तो उसने उसकी ये रख के पूरा हम लोग वही कोशिश करते हैं अभी तक। मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। शिवविलास सोन कामले, थोड़ा सा बताइए विस्तार से। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर जी। आपको मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जो
कार्य है जी। और हमारा जो कार्य लोगों के सामने रखने के लिए जी जो हम आपके लिए हमारे लिए जो आपने सहायता की है जी। तो मैं आपको सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए। सर हम लोग आते हैं एक गरीब परिवार से, हमारा बुलढाना डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव है, जी तो एक छोटा गांव से हम लोग आते हैं। लेकिन हम लोग मैं पढ़ाई के बाद में जी मेरा पढ़ाई हुआ मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जी औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। जी मैं वहाँ पढ़ाई किया। तो सन 89 में हम लोग बेरोजगार था, मैं भी जी जी नौकरी की समस्या थी। जी तो हम लोग, मेरा शादी भी हुआ उस समय। जी लेकिन जब मैं कॉलेज से बाहर आया तो मैं बाबा साहब की जो मोमेंट थी, जी बिल्कुल हाँ जो विचारधारा थी जी वो मेरे साथ में थी। बहुत अच्छा हाँ मैं साथ में लेके चला। फिर हम लोग ने एक बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया कि संघर्ष मतलब सीखो, संगठित और संघर्ष करो, जी 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 ये सोचकर हम लोग जी मुंबई चले गए। बिल्कुल हाँ तो वहाँ रोजगार की तलाश थी हमारी, जी नौकरी की तलाश थी। कई बार मैं कोशिश किया जी लेकिन मैं उधर सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा फिर हमारा संघर्ष लेकिन चालू था। जी लेकिन मुझे बाबा साहब के विचार सोने नहीं देते थे। जी हाँ क्योंकि बाबा साहब का जो जीवन है, जी बिल्कुल हाँ वो मैं जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। जी क्योंकि बाबा साहब ने मुंबई जैसे शहर में जी एक छोटे से जगह में, बाबा साहब कहते मेरा 10 बाय 10 का मेरा जो बिल्कुल और डबक चाल में रहते थे, जी जी बिल्कुल तो वहाँ बाबा साहब कहते हैं कि वहाँ हमारा पूरा परिवार वहाँ रहता था। जी अगर छोटे से घर में बाबा साहब ने एडजस्ट किया जी और पढ़ाई किया उस वहाँ, बिल्कुल हाँ, तो वो बाबा साहब का हमको जो संघर्ष देखते हैं हम लोग, तो वो संघर्ष देखने के बाद में हम दुख भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो उस रास्ते पे हम लोग चले थे। बुद्ध को जब मैंने पढ़ा, बुद्ध एंड इज धम्मा बाबा साहब का, तो बुद्ध एंड इज धम्मा की वो पढ़ने के बाद में मैं तो इतना प्रभावित हुआ जी कि मेरे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है जी वो मुझे मेरा फर्ज नजर आया। फिर उस किताब में जो बाबा साहब ने लिखा है जी तो उसमें से कुछ मुद्दे मैं मैडम के नज़र में ला के दिया जी, उनको। आप दोनों की चर्चा होती थी। चर्चा होती जी थी। जी जी हाँ वो चर्चा के माध्यम से मैं उनको समझाया बिल्कुल कि बाबा साहब उस जगह पे ऐसा करते, बुद्ध ने ऐसा कहा है। बिल्कुल हाँ तो मैं पूरा उसमें से जो मतलब उसमें कुछ कुशल कर्म आता है। जी जी हाँ बिल्कुल मृत्यु के बाद में अपना अगर कुछ साथ में आता है जी तो अपना कुशल कर्म आता है। बिल्कुल फिर मैं दूसरा मैं जो किताब पढ़ी जी मिलिंद प्रश्न, जी बिल्कुल हाँ तो उसमें भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। जी बिल्कुल हाँ वो किताब ने, मैं दोनों किताब से इतना प्रभावित हुआ बाबा साहब की। और बाबा साहब ने जो किताब उनका जो चरित्र लिखा है जी धनंजय कर ने लिखा है। बिल्कुल हाँ वो किताब मुझे तीनों किताब से मैं इतना प्रभावित हुआ जी। कि नहीं अभी बहुत काम करना पड़ेगा। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताबें हैं, ये किताबें हमें समाज का काम करने के लिए बहुत सारी प्रेरणा देती रहती। जैसे जिस प्रकार इस सोन कामले परिवार ने बाबा साहब की लिखी हुई जो ग्रंथ थे, किताबें थी, जिसमें भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये होगा मिलिंद पन्नू जिसे हम मिलिंद प्रश्न कहते हैं, ये होगा जो मिलिंद प्रश्न में यहाँ पे राजा मिलिंद और नागसेन भंत के बीच में जो यहाँ पे चर्चा हुई, इन चर्चा में सही मायने में बहुत सारा उन्होंने हर एक मुद्दे पर यहाँ पे चर्चा हुई, ये जो कि जीवन को यहाँ पे नई दिशा देने काम करते। और दूसरा किताब जो इन्होंने यहाँ पे पढ़ी, जो बाबा साहब ने लिखी है, कि जिस किताब के माध्यम से उनके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष करने की यहाँ पे प्रेरणा मिलती है। और ये परिवार जो आया अपने देहात से होकर यहाँ पे काम के माध्यम से ढूंढने के लिए, जो भोईसर जो है मुंबई के बाजू में आता है, यहाँ पे भोईसर में आकर बसा, काम के लिए बहुत सारी तलाश की और काम ऐसा मिला कि उन्होंने एक संस्था यहाँ पे स्थापित की, जिस संस्था का नाम है आम्रपाली संस्था। और आम्रपाली संस्था के माध्यम से दर्शकों उन्होंने यहाँ पे जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, जैसे कि लोगों को, मरीजों को खाना खिलाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, और ये पुण्य का काम है, जिसे दान कहते हैं, भोजन दान कहते हैं, सब दानंग धम्म दानंग जिनाती, यानी कि सबसे बड़ा जो दान होता है ये है यहाँ पे धम्म दान। और ये धम्म का ही काम है कि भूखे को यहाँ पे रोटी या अनाज दे दो या भोजन दे दो, इस प्रकार का काम इन्होंने किया। सर मैं आपको ये और
और दूसरी बात बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँ क्या कि आप लोगों का ऐसा जो विचार कैसे होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि घरों में किसी पति को लगता है कि हम धम्म काम करें तो उसकी पत्नी उसको सपोर्ट नहीं करती है, या पत्नी को लगता है कि मैं धम्म के लिए कुछ करूं तो उसका पति बोलता है कि हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप दोनों के विचार किस प्रकार यहाँ पे एक हो गए कि दोनों ने तय कर दिया कि हमें यहाँ पे धम्म का ही काम करना है, क्या बोलेंगे? नहीं सर, उसमें क्या है, वाचलं ना, सांगा ना. तो हमारा जो कुछ गुण है, हमारे गट्स है हमारे अंदर, जी 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 तो ऐसा हम लोग समझते हैं कि हम जन्म से हमारे पास कुछ गट्स है। जी बुद्धा ने 4 जोड़ी का कहा इस दुनिया के अंदर रहते हैं। जी बिल्कुल 4 जोड़ी में से बुद्धा ने कहा कि एक जोड़ी ऐसी है, जी हाँ, तो दोनों के विचार एक होते हैं। जी बिल्कुल, क्या बात है। तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे जब दोनों के एक विचार मिलते हैं, दोनों धम्म के रास्ते पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे एक मेरा सवाल दूसरा ऐसा सोन कामले सर आपके लिए, अगर कोई एक विषय समझो कि धम्म के लिए तुम अगर सोचते हैं कि भैया मुझे ये ऐसा ऐसा करना है, तो मैडम की प्रतिक्रिया क्या होती है? मैडम की ऐसी होती है, अभी इन्होंने मुझे पता नहीं था ये इनका जो संकल्प है 28 बुद्ध विहार का, जी, जी। इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल, मतलब ऐसा कभी उसने इनके मन में आया नहीं था। और मुझे इन्होंने क्या, हम लोग सामने हुए बुद्ध के में जाके, आप लोग श्राम दर्शकों देखो, ये परिवार ऐसा है कि जो श्रामनेर हो चुका है, जो यहाँ पे शिविर में आया है और महिलाओं के लिए अपने बाल या सौंदर्य का यहाँ पे एक माध्यम होता है। लेकिन वैजंती माला सोन कामला, ये जो बहन है हमारी, इन्होंने यहाँ पे अपने बाल तक कटवाए और शिविर में आने का प्रयास, साथ ही साथ दोनों भी। तो कैसा रहा वो? तो मैं औरंगाबाद में था सर, जी जी तो इन्होंने मेरा टिकट निकाला फ्लाइट अच्छा, का, हाँ जी। मुझे पता नहीं, बिल्कुल हाँ मुझे फ़ोन किया कि ये डेट को आपको जाना है, आप बुद्ध गया का मैं टिकट निकालूँ, आपको आना है। क्या बात। और दीक्षा लेना ये भी मुझे बताया ना इन्होंने। जी, जी, जी। मैं सोचा कि भी बुद्ध गया जाना जाना है। है, जी। फिर वहाँ जाने के बाद में मुझे बताया कि अपने को 10 दिन के लिए चिवर लेना है। अच्छा। मैं बोला अच्छी बात है, जी, ये हमारा आपने बिल्कुल उनको जी, हाँ में हाँ भर दी। जी जी, क्या बात। मेरा कुशल कर्म है। मैं बोला जी। अगर ये भूमि पे अगर मुझे चिवर मिल चिवर रहा मिलता है, है, हाँ, या मैं तो चिवर मैं बोला लेने का अवसर मिलता है। मैं खुशी से लेता हूँ। बहुत अच्छी तो हम लोग 10 पहले दिन में चिवर ले लिया। जी चिवर लेने के बाद में जब हम लोग बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, जी तो फिर वहाँ वंदना हो गई। जी तो फिर इन्होंने मुझे, वो बंते जी को बोली, बंते जी मेरा संकल्प है यहाँ जी जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला है उस जगह पे मेरा एक संकल्प है। जी तो बोले बंते जी, बोले क्या संकल्प, बोलो। जी बोले मैं मेरे जीवन में 28 बुद्ध विहार का निर्माण बहुत अच्छा। करूंगा। 28 का आंकड़ा ही क्यों? 28 मतलब 28 इन्होंने इसलिए बोला हाँ कि 28 ये के बुद्ध, सिद्धार्थ भगवान गौतम, बुद्ध। ये सिद्धार्थ गौतम है, ये 28वें बुद्ध है। उसके पहले 27 बुद्ध हो चुके। वहाँ जी, 27 जी, 27 क्योंकि बोले अब ये आने इन्होंने वाला 29वां एक बुद्ध कोई है। मैत्री जी, बुद्ध। जी, मैत्रेय बुद्ध। जी 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 तो सिद्धार्थ तक यानी कि तथागत तक 28 बुद्ध हुए, ये उनको स्मरण करने के लिए 28 बुद्ध विहार बनाना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी तो ये उन्होंने 28 बुद्ध का निर्माण, मतलब विहार का निर्माण करूंगी, जी। इन्होंने संकल्प लिया। जी। तो मुझे बहुत खुशी हो गई, बिल्कुल आनंद हुआ। भले अपन छोटे हैं लेकिन मेरा सोच बड़ा है बुद्ध के प्रति, जी जी जी। क्योंकि बुद्ध का लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भाई एक बुद्ध विहार बनाने के लिए कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा होता है, और एक बुद्ध विहार बनाने के ये पैसा कैसा करेंगे? हमारा इतना जो अर्निंग सोर्सेस है क्या होगा? नहीं, एक बात थी मेरे दिल के अंदर उसमें, जी। क्योंकि बाबा साहब जो बड़ौदा में उन्होंने जब पढ़ाई करके आए, जी। बड़ौदा राजा ने उनको उनको जॉब जो के लिए जॉब दिया। के लिए दिया, जी, बराबर जी, जी। वहाँ दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसने समाज के जो कंटक बोलते हैं उसको, जो जातिवाद के लोग, जी। बाबा साहब को रूम से वो बाहर निकाल दिया। बिल्कुल जब रूम से बाहर निकालने के बाद में जी। बाबा साहब फिर ये गार्डन में जाके बैठते, बड़ौदा के गार्डन में जहाँ पे जी वहाँ जाके कोई बाबा पेड़ के साहब नीचे बैठकर, के नीचे, तो बाबा साहब वहाँ रोते हैं। बिल्कुल क्या लेकिन बात है। बाबा साहब जब रोते हैं संकल्प उस करते समय बाबा। संकल्प करते हैं। बहुत अच्छी क्या करते हैं बाबा साहब संकल्प? जी। मैं पूरा देश का परिवर्तन करूंगा। बहुत ही अच्छी हाँ, क्या बात। ये मेरी सोच है। बहुत अच्छी। तो ये सोच समझ के मैं बोला बाबा साहब का अगर ये सोच है और इनकी अगर ये सोच है तो ये हो गए बिल्कुल। क्या मैं है दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि देखो कि जिंदगी में जो बर्ताव आता है या चढ़ उतार आता है या कोई सम्यक संकल्प अपने जीवन में लेता है तो बहुत अच्छी बात है। खासतौर लोगों को पता ही नहीं कि बाबा साहब के जीवन में जब बड़ौदा संस्थान से बाबा साहब को यहाँ पे घर से निकला दिया गया, और जब बाबा साहब वहाँ पे बड़ौदा के एक उद्यान में जाकर बैठते हैं या पेड़ के नीचे बैठते हैं, और तब बाबा साहब यहाँ पे अपना सम्यक संकल्प करते हैं, अगर मेरे समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में विकास करने के लिए अगर मैं यहाँ पे नाकामयाब हो गया तो खुद को गोली मारकर हत्या कर दूंगा, खुद की आत्महत्या कर दूंगा। इस प्रकार का बाबा साहब ने यहाँ पे सम्यक संकल्प किया, और इसी सम्यक संकल्प को मद्देनजर रखते हुए ये सोन कामले परिवार ने दर्शकों यहाँ पे
पवित्र पावन यहाँ पे बोध गया में उसी बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे भंती जी को सामने मद्देनजर रखते हुए सोन कामले मैडम के माध्यम से शिवलास कामले जो वहाँ पे श्रामणेर अवस्था में थे, दोनों भी एक सम्यक संकल्प कर दिया कि हम महाराष्ट्र में जीते जी यहाँ पे हमारे ज़िंदगी जीवन में 28 बुद्ध विहारों का निर्माण करेंगे। और उन बुद्ध विहारों में से आज तक उन्होंने 6 बुद्ध विहार हर गांव-गांव में यहाँ पे पूरे कर चुके हैं, जो बुद्ध विहार आज कार्यरत है। तो जो बुद्ध विहार होते हैं, जो बनाने का जो प्लानिंग कैसा रहता है अपना, कैसे कि अपना वो ज़मीन कैसे देखते हैं या गाँव कैसा देखते हैं, उसके लिए क्या क्या होना आपको, कैसे कि आपको ये इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे गाँव में से फ़ोन आएंगे, बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे जी, है ना। तो थोड़ा सा बताएं ना कि आप वो गांव कैसा चुनते हैं, लोग कैसे चुनते हैं और आप क्या करते हैं, आपका रोल क्या होता है वहाँ पे, थोड़ा दर्शकों को बताएं। सर जब हम मुंबई में पहला काम चालू किया जी, पहला जो बुद्ध विहार मुंबई का है, बोईसर का जी, बोईसर का हम जब छोटा सा बुद्ध विहार वहाँ, जी जी, हाँ जगह छोटी थी, मुंबई में आपको पता है जगह का थोड़ा बिल्कुल प्रॉब्लम रहता है। जी, जी, तो वहाँ का जब काम चालू किया उसमें पैसा कम लगने वाला था जी और हमारे पास भी पूंजी नहीं थी, हम लोग उतना कर सकते थे। जी तो वो इन्होंने ठान लिया कि अभी इनका ये काम चालू करना है। जी, तो वहाँ काम चालू किया। तो समाज के जो वहाँ के लोग हैं और रिश्तेदार रहते थे, सब लोग का मीटिंग लिया, तो ये काम चालू करना है। तो वो काम हम लोग धीरे धीरे करते गए। एक साल भर वो हमारा 1 साल में वो पूरा हो गया विहार। अच्छा, विहार का काम पूरा हो गया। तो फिर हम लोग गाँव आए, जी जो मेरा गांव है, हम लोग गांव में गए थे। तो मैडम भी साथ में थी। तो मैं जब मेरे गांव में गया तो वो मैसेज गांव तक गया मेरा जी कि आपने वहाँ पे बुद्ध विहार बनाया जी। और हमारे गांव में बुद्ध विहार नहीं थी। एक बुद्ध की वहाँ स्टैचू था गांव में लगा हुआ, लेकिन वो पूरा धूप में छाँव में, वो तो कोई बुद्ध विहार नहीं था वहाँ। जी नहीं। तो फिर वहाँ में मुझे चाय पीने के लिए लोग मेरे रिश्तेदार ने बुलाया। जी, जी, जी। तो कुछ महिला थे हमारे गांव में, रिश्तेदार में थे। जी, तो वो बोले कि यहाँ अपने यहाँ बुद्ध विहार निर्मित करना है, निर्माण करना है। सर में बनाया वैसा अपने गांव में भी बनाओ, अपने यहाँ होना जरूरी है। बिल्कुल। और इनका संकल्प भी था। तो मैं बोला यहाँ काम चालू करूँगा, लेकिन हम लोग चालू काम जब करते हैं ना तो समाज के अंदर बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो महिलाओं से मैं मीटिंग लिया उनका, महिलाओं के साथ में। मैं बोला कि अगर आप साथ देते हैं तो काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बहुत अच्छा। हम काम यहाँ शुरू करते हैं। तो वो काम हमने स्टार्ट किया। जी, तो वो महिला ने बोला यहाँ मतलब हमारे सिवाय आपको कोई भी पूछेगा नहीं, ना बोलेगा नहीं। जी, जी, हाँ, ना उस काम में कुछ बाधा आएगी, ना कुछ दिक्कत आ रही। बहुत अच्छी। हाँ, तो हम लोग जैसा पैसा आता था जी, ऐसा हम लोग लगाते थे। और ना उसमें हम लोग को दान मांगा नहीं, जबरदस्ती किसके ऊपर नहीं किया। जो देना है आपके मर्जी से, अगर देना है तो दे। हाँ, तो फिर वो धम्म का साथ था, जी, क्योंकि धम्म में इतना पावर है सर। बिल्कुल। हाँ, वो पावर हम आज तक मुझे भी ये जितना हमको एक्सपीरियंस आया ना, तो वो अपने आप काम होते जाता है। अगर तुम्हारा सोच अगर हुआ से सोच वैसे, तुम्हारा कुशल कर्म अगर होता है तो हमारा अगर कुशल कर्म है ना, तो धम्म आपको साथ देगा। बिल्कुल। तो वो काम पूरा हुआ 2 साल में। बाद में वहाँ रहने की थोड़ी बंते जी को दिक्कत थी कि विहार में बंते जी रहते थे, लेकिन वहाँ उनका रहना, उनका नहाना, इन जो सुविधा होती है वहाँ सुविधा नहीं थी। तो धम्म कुटी वहाँ हम लोग वो बनाना चालू किया। उसके हाँ, भिक्खु निवास बनाना बहुत जरूरी है। तो मैडम बोले कि यहाँ बहुत ज़रूरी है भंते जी को। तब तक हम लोग ने क्या किया, जो भंते जी आते थे, जो हमारा गांव में घर था वहीं पे रखने का। हाँ, तो भंते जी को हम लोग चाबी दिया, वही रहने की सुविधा हो गई। भंते जी की किया 2 साल लगे हम लोग को विहार निर्माण हुआ। और उसके बाद तीसरा बुद्ध विहार मैंने सोचा। तो ये मेरा कुशल कर्म मैं समझा कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहाँ खुद के गांव में बनाया। जी, मेरा पुण्य कर्म, मेरा वो कुशल कर्म है। तो फिर इनके गांव गया और खुशी की बात, मेरे गांव से लोग आए थे ना। नहीं, खुशी की बात ये है कि ये मेरे मामा की लड़की है। अच्छा, हम लोग साथ में बड़े हो गए, साथ में बचपन से साथ में है। तो यारी दोस्ती बहुत है हमारी। जी जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ये होना जरूरी है। फिर गाँव गए इनके, तो इनको मैं बोला अभी वहाँ तो बनाया, अभी
मेरा जन्मभूमि वहाँ एक होना जरूरी है। अभी आपके जन्मभूमि में एक होना चाहिए। तो फिर वहाँ हम लोग वहाँ का भी काम चालू किया। तो सर हमारे पास जो पैसा आता है वो एक साथ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, लेकिन जैसा हमारा इनकम जो है, जैसा पैसा आएगा ऐसा उसमें से फिर वो जो लोग हम लोगों को जो सहायता कर, मतलब दुकानदार हो गए, हाँ, तो उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन अच्छे बन गए। हाँ, तो वो विहार निर्मित के लिए हमारे पास हम लोगों को कुछ दिक्कत आया नहीं, वो भी पूरा हो गया। फिर भी हम लोग इतने प्रभावित हो गए, तो ये काम न क्यों किसको मार लगा, देखो किसको चोट नहीं, खरोच तक ना आया कोई हमारे नहीं, ये बुद्ध का काम है ना। ये देखो इतना कुशल कर्म है और इतना पावर है धम्म में, आज तक किसको एक खरोच तक ना आया। जी जी, ये श्रद्धा है आपकी धम्म। जी जी। तो फिर अभी समाज की जो आशय है पूरी हमारे ऊपर टिकी हुई है। हाँ नहीं, बिल्कुल आपको सोन कामले साहब और भी आशा टिकेगी आपके ऊपर, क्योंकि आपको पूरा भारत इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा है और आप अपने जीवन में जो 28 बुद्ध विहार यहाँ पर बनाने का सम्यक संकल्प किया है, उनमें से यहाँ पे आप लोगों ने 6 बुद्ध विहार को यहाँ पे अंजाम भी दिया है, बनाकर यहाँ पे उनको यहाँ पे कार्यरत कर दिया है। तो दर्शकों, ये लोग जो है इस प्रकार सम्यक संकल्प करते हैं, जो बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा, धम्म की विचारधारा इस प्रकार बढ़ाने का काम जो करते हैं। आपके समाज में, आपके गांव में भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के होंगे, लेकिन ये लोगों का काम अभी तक भी दुनिया के सामने नहीं आया होगा, क्योंकि लोग गुप्त दान देने का भी कभी कभी प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनके कुछ काम को यहाँ पे कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती। लेकिन आपका अपना लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल है, जो इस प्रकार जो लोग काम करते उन लोगों को समाज के सामने लाने का हम प्रयास करते, ताकि उन लोगों के कार्य से आपके जैसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले और इस प्रकार धम्म का काम बढ़ता रहे। सोन कामले परिवार में से यहाँ पे वैजंती माला सोन कामले हमारे साथ है, साथ ही साथ हमारे साथ विलास जी, शिवविलास जी सोन कामले जो है। सर, जाते जाते आपको एक लास्ट सवाल मैं आपको करना चाहता हूँ कि क्या धम्म के लिए समाज के लोगों को, जो लीडर है आज समाज में बड़े बड़े, आज हम देखते हैं पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों को इस प्रकार का क्या अपील आप करना चाहोगे? मैं ये चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो बाबा साहब ने हम लोग को रास्ता दिखाया है, वो रास्ते पे चलना चाहिए। और बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है, क्योंकि बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है तो उसमें लालच नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे। क्यों स्वार्थ के लिए काम करते हैं लोग, वो स्वार्थ में आना नहीं चाहिए। हमारा काम, हमारा जो सोच है, अभी हम लोग जो 28 बुद्ध विहार निर्मित कर रहे हैं, तो हमारा ये सोच होना चाहिए कि मुझे कुछ फायदा होना चाहिए। ये सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा संकल्प पूरा होगा। अगर उसमें लालच आ जाती है तो फिर वो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत के साथ में अपन नहीं है, इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो मैं समाज को ये मैं अपील करता हूँ कि बुद्ध एंड इज धम्मा आपके माध्यम से पूरा जितना महाराष्ट्र में विहार है उसमें एकदम उसको ऐसा तुम प्रेजेंट करो बुद्ध एंड इज धम्मा को। हाँ, कि समाज उसमें से, क्योंकि वो तो हीरा है, वो सोने जैसा है, उसमें एक एक वर्ड उसमें से सोने जैसा है। हाँ, और वो समाज को सही दिशा में लेके जाने का वही काम करेगा। बाकी जीवन के अंदर कुछ मतलब दूसरा तो ऐसा कोई ये नहीं है कि अपन कुछ अपना जीवन में कुछ कर सकते। खाली धम्म के माध्यम से ही तुम्हारा जीवन में कुशल हो सकता है। बाकी पूरा तुम कितना पैसा कमाओ, कुछ भी करो, तो लेकिन धम्म ही सब कुछ है। आप क्या महिलाओं को, यानी कि जो उपासिका आपको पूरे भारतवर्ष में देख रही हैं, उन महिलाओं को, उन जो युवती है समाज के, आज हम देखते हैं कि युवक और युवती धम्म के इस कार्य में आने के लिए यहाँ पे आगे नहीं आते हैं, क्या अपील करोगे आप इन सब महिलाओं को और ये जो युवती होती है, लड़कियाँ होती हैं, उनको? पहली बात तो सर, महिला भी अभी आज के ज़माने तो पढ़ी लिखी हुई, बिल्कुल। हमारे ज़माने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था और परिस्थिति भी नहीं थी जी। तो हमारे माँ बाप हमें नहीं पढ़ा सके ज़्यादा। तो बाद में सर ने मेरा पढ़ाई 10 तक पूरा किया। हाँ, तो मैं उनका भी आभार मानती हूँ कि जो आपके लिए तो वो क्या बोलते ज्योतिबा बने हैं। हाँ, और कभी कभी आदर्श लेती मैं कि रमाबाई का, कि हाँ, कि मुझे ज़्यादा गांव खेड़े की स्कूल थी, तो कभी जो माँ का काम रहेगा तो स्कूल छोड़ के जाना,
फिर उस दिन पढ़ाई नहीं होती थी, फिर ऐसे उसके परिस्थिति की वजह से हम लोग को जाना पड़ता था खेती में पीछे पीछे काम करने के लिए, तो पढ़ाई का थोड़ा ढंग से नहीं हुआ। तो इसके लिए सर ने मेरे को शादी के बाद मेरे को पढ़ाया। बहुत अच्छी। फिर जो सर ने ग्रंथ पढ़ा, मिलिंद प्रश्न पढ़ा, तो मैंने भी पढ़ा बाद में कि हाँ, मेरे को बोलते थे, बाद में चुपचाप पढ़ते थे, तो मैं बोलती थी रात रात पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही इतना इसमें। तो फिर 15-20 दिन के बाद मैं भी वो किताब लेती थी हाथ में, फिर मैं भी वो पढ़ती थी, फिर मैं भी प्रसन्न होती थी, बाप रे ऐसा है ये इसमें धम्मा में। और इसे नागसेन का और मिलिंद राजा का जो दोनों का रोज चर्चा होती थी, रोज डिस्कस होता था, वो मैंने भी पूरा पढ़ा है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो बुद्धा और धम्मा, वो भी मैंने पढ़ा उनके पीछे पीछे। और सर उनका बहुत सारा मेरे पीछे ये है कि हाथ है। और मैं बहुत भाग्यवान मानती मैं खुद को कि मेरे को सर ने कभी टोका नहीं कि किसको क्या बोलती है कि कौन जेंट्स आया, या सर अगर नहीं भी घर पे हो गए, सर नहीं भी घर पे हो गए तो मैंने खाना बनाया होगा कि सर को टाइम हो रहा है आप खाना खा लो, वो आएंगे तो वो खुद खाएंगे, अपन देंगे। तो सर ने मेरे को कभी नहीं टोका कि कौन आदमी को ले लिया, मतलब ऐसा, मतलब ये बहुत स्वाभिमानी है मेरे लिए। नहीं, मैं ये आपको पूछना चाह रहा था कि धम्म को बढ़ावा देने के लिए, धम्म विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम जो लड़कियां या महिलाएं या उपासिका आपको देख रही है, उनको क्या आप अपील करेगी? हाँ सर, तो मैंने जो बोईसर में जो मैं मुंडन करके आई बौद्ध गया से गए साल में 2023 में 22 जुलाई को मैंने मुंडन किया था, तो पूरा समाज प्रभावित हुआ और मेरे पास आए काफ़ी लेडीज आई, और मेरे लेडीज मेरे को देखते रही कि मेरा बाल भी बहुत सुंदर काफ़ी लंबा था, और जो बनते जी काट रहे थे उनको भी थोड़ा सा ये लग रहा था, अजीब लग रहा था कि, और काटने के बाद भी बोले मेरे को कि अभी भी क्वीन लग रही हूँ। मेरे को मतलब उसने धीर दिया कि कोई बात नहीं मैडम, अच्छी लग रही, उपासिका बोले मेरे को। तो जब मैं महिला सब लोग इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर जब मेरे को मिलने आई बुद्ध विहार में, उसका मैंने ये रखा थोड़ा चर्चा करने के लिए, तो उस दिन स्वागत रखा। तो पूरा परिवार हमारा 200-300 परिवार है हमारा खुद का, तो सब रिश्तेदारी है, एक ही में रहते, एक ही एरिया में, रमाबाई अम्बेडकर नगर में। तो सर वो काफ़ी महिला ने आदर्श ले लिया मेरा, तो उसमें से अभी चैत्य भूमि पे 56 महिला मुंडन कर दिया, वहाँ पे किया बुद्धिस्ट महिला ने, पूरा 56 थी। तो मैं उनको पूछी सवाल कि 56 का क्यों भाई, 56 क्यों? तो बोली कि मैडम 56 इसके लिए कि जब भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था 56 लोग थे, इसके लिए वो आदर्श लेके वो 56 महिला ने मुंडन करवाया। तो बहुत सारी महिला आदर्श लेना चाह रही मेरा, जो बोल रही कि हम भी करें, हम भी बुद्ध गया जाए। तो इस तरह से पूरा ये संगठन हम भी कर रहे, उनको प्रभावित कर रहे। अभी गांव खेड़े में सर पूरा सब लेडीज काम पे जाती है, खेती में जाती है, और खेती में जाने के बावजूद उनको टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, लेकिन हमने उनको जो धर्म सिखाया कि ऐसा बुद्ध धर्म में ऐसा ऐसा है, तो धम्मा में ऐसा है, तो धम्मा का मार्ग स्वीकारो और खुद आचरण में लाओ। तो उसने फिर कई कुछ महिलाओं ने तो 100 महिला इकट्ठा होके उसने ऐसा ये किया, मतलब ये तय किया कि 10 रुपया रोज विहार के दान पेटी में डालेंगे। फिर मैं बोली जो डाले ना डाले उससे अपने को लेना देना नहीं, देखो आपका मन जो बोलता है आपको वो करना है, कि वो उस पर ये गवाही धरती देने वाली है। 10 रुपया डाला कि नहीं सर, तो उसने वो प्रोजेक्ट चालू किया है, तो बहुत सारा काफ़ी पैसा हो गया उसका। अप्रैल में भी उसने निकाला था, तो उसका किसको मांगा नहीं, जयंती धूमधाम बनाई। तो इस तरह से हम लोग को 6 गांव खेड़े में तो अच्छा से धम्म दे के उनको प्रभावित किया है, और ऐसे से मार्ग से। और कल हमें ऐसा लगा सर कि आपने जब हमें बुलाया लॉर्ड बुद्धा टीवी पे चैनल पे, और ये चैनल हमें मालूम है कि सम्राट अशोक प्राचीन जब काल में जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाया, तो वो तो सब उसका तिजोरी का पैसा था। तो सर अभी आपने मेरे को सवाल किया कि तुम ये सब कैसा बनाएंगे,
तो सर उससे माध्यम होता है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब निकले थे समाज का भला करने के लिए, तो उन्हें भी काफ़ी लोग मिल गए। कोल्हापुर के राजश्री शाहू महाराज ने काफ़ी मदद की उन पे। ऐसा हम सोच रहे कि आज अपना चैनल अपने वो माध्यम एक किया है हमारे लिए कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन संकल्प तो किया है। और भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा तो संकल्प है, संकल्प से आगे कुछ कोई बड़ा नहीं है। इसके लिए मैंने संकल्प करके मैंने 28 बुद्ध विहार बनाने का काफी ये विषय को मैं लेके जाता हूँ थोड़ा आगे। सर का जो आपका जो सवाल था कि महिला को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि विहार के अंदर देखो, विहार के अंदर पूरे संस्कार मिलते हैं। ये संस्कार का केंद्र है जी। क्योंकि ये जब कोई महिला विहार में आ जाती है तो साथ में बच्चे आ जाते हैं। बिल्कुल वही तो जी। और जब बच्चे छोटे से लेकर बड़े होते तो वहाँ हमारे धम्म गुरु आते रहते हैं जी। वो प्रवचन देते हैं। और प्रवचन जब देते हैं तो कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं ब्रह्मते जी कि यहाँ बाल संस्कार केंद्र होना चाहिए या सामनेर शिविर होना चाहिए। तो सर जब बच्चा सामनेर हो जाएगा तो आज अपने इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, जो बच्चे हैं ना, जो युवा होते हैं तो वो गलत रास्ते से चले जाते हैं। ये पूरा जीवन में वो भटकते हैं। हाँ, वो भटकने के बाद में वो हमारा समाज का नुकसान होता है, हमारा देश का नुकसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो सही रास्ते पे नहीं जाता है। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो बीमार हो जाएगा आगे चल के, नशे की आदत लग जाती है। हाँ, तो जितने पूरी गलत चीज़ है वो बच्चे लोग अपनाते हैं रास्ता भटकने के बाद में, तो वो क्या, वो संस्कार वो विहार में मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज की तारीख में आप देखेंगे तो विहार में कौन, हमारे जो जेंट्स लोग हैं या हमारे जो उपासक लोग हैं वो विहार में ज़्यादा तादाद में नहीं आते। हाँ, महिला ज़्यादा तादाद में आती है। हाँ, और बुद्ध ने एक जगह पे कहा है, जब उनकी माता जी थे महामाया, तो उनको दीक्षा लेने थी, तो उस समय वो दरवाजे पे खड़े रहती है 2-3 दिन। हाँ, उनके पैर में सूजन आ जाती है, तो फिर भी आनंद बार बार कहते हैं उनको, आनंद भंते जी, कि भगवान उनको तुम दीक्षा दे दो। फिर भी बुद्ध वहाँ रुकते हैं नहीं, महिलाएं आ जाएंगी विहार में, अपना संघ में आ जाएगी तो धम्म टिकेगा नहीं। अच्छा, पता नहीं उन्होंने क्यों चेतावनी दिया। तो आज के डेट में वो महिला को जागरूक करते थे। उनका बोलने का जो ये था, ये सोच थी उस समय की, कि ये जो हमारा संघ है, मेरा जो धम्म है, ये जिम्मेदारी मुझे महिला के ऊपर देनी है। बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए वो धम्म दीक्षा देते समय उन्होंने टाइम दिया है। बिल्कुल। हाँ, मतलब टाइम, मतलब नहीं जल्दी देना, इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ इशारा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर 2-3 दिन के बाद में उनको संघ में दीक्षा देती है। आज के डेट में भी धम्म की जिम्मेदारी भी महिला के ऊपर आई है। बरोबर सर। हाँ, क्योंकि प्रवचन विहार में होता है, लेकिन हमारे लोग घर पे सोए हुए रहते हैं। और हम जो तो बोले ये सर, हम लोग इस समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सोएंगे तो ये जीवन में कुछ नहीं पाया आपने, आपका जीवन पूरा बर्बाद आपने खुद किया है। मुझे मौका मिला था, लेकिन वो मौका अपने हाथ से छोड़ दिया। लेकिन सर जो महिलाओं अभी भी, आज भी महिला, जो भी महिला है तो घर की जो है तो पंत प्रधान है। जब भी ये सब कुछ चल रहा है, महिला के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह है मैत्री संवाद, और इस मैत्री संवाद कार्यक्रम में हमने आपके सामने ऐसे एक परिवार को लाने का प्रयास किया जो परिवार सही मायने में धम्म के लिए अपनी पूरी उपलब्धियां, अपना समय, अपना पैसा और साथ ही साथ अपना जो संघर्ष करने के यहाँ पे एक बड़ा संकल्प कर चुके, जो पूरे महाराष्ट्र भर में 28 जगह पे 28 बुद्ध विहार की निर्मित करने का उनका सम्यक संकल्प है। और उन्होंने यह संकल्प धीरे धीरे यहाँ पे पूरा करते वो नज़र दिखाई देते, क्योंकि 6 बुद्ध विहारों की निर्मित हो चुके हैं। क्योंकि लेकिन अब उनके साथ है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। अब लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हो सकता है आपके गांव में, आपके विहार में, आपके बीच में वो आएंगे, लेकिन आपको भी पूरी तरह की उनको सपोर्ट करना है ताकि बुद्ध विहार आपके गांव का बन जाए। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल इसी तो नज़र से देखता है समाज को।
समाज में किस प्रकार के लोग होते हैं, क्या उनके पास स्किल है, क्या अलग अलग गुणों से वो भरे हुए हैं। लेकिन ये गुण और ये स्किल, ये जो कौशल्य होता है, ये हम समाज के सामने लाकर आपको और उन्हीं से आपसे रूबरू कराने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपके बीचों बीच, आपके आजू बाजू में, आपके शहर में, आपके गाँव में इसी प्रकार धम्म के लिए समर्पित करने होने वाला कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ कर रहा है, तो ज़रूर हमें लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से संपर्क करें, ताकि ऐसे व्यक्तित्व को हम समाज के सामने या देश के सामने, महाराष्ट्र के सामने लाने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका अपना चैनल है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। और देखते रहिए और लोगों को बताते रहिए, आपका अपना प्रचार प्रसार माध्यम है। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं जिस मूवमेंट के लिए, जिस आंदोलन के लिए यहाँ पे प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं होता, उस मूवमेंट और आंदोलन की अवस्था पंछी के जो पैर टूटते हैं उसी प्रकार की होती है। और जिस प्रकार पंछी के पैर टूटते हैं या पर यहाँ पे काट दिए जाते हैं तो उसको उड़ान भरना नहीं आता, इसी प्रकार हमारे मूवमेंट का हो चुका है। दर्शकों, आज हमारे पास क्या है, हमारे मूवमेंट के लिए, आंदोलन के कौन सा पेपर है, कौन सा टीवी मीडिया, आखिर तो लॉर्ड बुद्धा टीवी ही है। उससे लॉर्ड बुद्धा टीवी को हमको बड़ा करना है, लॉर्ड बुद्धा टीवी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये आप सबका समाज का चैनल है जिसका नाम है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और यह है मैत्री संवाद। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप लोग इस कार्यक्रम में आए, आपका कीमती समय निकाला और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ आपको रूबरू हुए। आपको भी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के आगे वाले काम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।